नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो जल्द सामने आ सकता है और जल्दी इसका जो ऐलान है वो हो सकता है और उम्मीद जताई जा रही कि आज ये सारी चीज़ें जो हैं वो फाइनलाइज्ड हो जाएंगी। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस साथ ही राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव जो हैं वो पटना पहुंचे हैं और आपको बता दें कि जो दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में जेपी नड्डा के पास जो एक महत्वपूर्ण बैठक है वो बीजेपी की हुई और उसमें सारी जो चीज़ें हैं वो तय कर ली गई। लेकिन आज के डेवलपमेंट की बात करें तो आज जो दोनों नेता पहुंचे हैं उन तमाम जो नेता हैं वो सहयोगी दलों के जो बिहार के नेता हैं उनसे बातचीत करेंगे और सीट शेयरिंग का जो रास्ता है वो साफ किया जाएगा। हालांकि संशय अभी भी बरकरार है एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर के कि क्या वो एनडीए में रहेंगे या फिर वो एनडीए में नहीं रहेंगे। आपको बता दें कि उनके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी दोनों नेताओं के साथ पटना पहुंचे हैं और ये सारे जो लोग थे वो दिल्ली में मौजूद थे सीट शेयरिंग को लेकर के। आज जो है बीजेपी नेता अपने सहयोगी दलों के साथ बातचीत करेंगे। साथ ही आपको बताएं कि जब एयरपोर्ट पर ये लोग पहुंचे तो इस दौरान बीजेपी प्रभारी और बीजेपी के जो राष्ट्रीय महामंत्री है भूपेंद्र यादव उन्होंने कई जो तस्वीरें हैं उसको साफ करने की कोशिश की। हालांकि चिराग पासवान की नाराज़गी को लेकर के जो सवाल है वो मंगल पांडे से भी पूछा गया, लेकिन मंगल पांडे मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए। लेकिन उम्मीद ऐसी जताई जा रही कि आज ये तमाम जो नेता हैं वो बाकी सहयोगी दलों के बिहार के जो नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे और जो एक फॉर्मूला है वो तय हो जाएगा। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर के आज यानी कि 1 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन महागठबंधन और एनडीए के खेमे में अब तक सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत आज की जाएगी। हालांकि चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे या नहीं इस पर अभी तक संशय कायम है, क्योंकि दिल्ली में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। दिल्ली में बैठक के बाद बीजेपी प्रभारी और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि एनडीए में सभी लोग एक साथ और सभी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बैठक में बिहार की वर्तमान राजनीतिक हालात और सीटों की 4 कैटेगरी में ABCD बांटकर पूरी स्थिति से अवगत करा दिया है। अब इन सीटों पर चर्चा करने के बाद तय किया जाएगा कि कौन पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि 1 से 2 दिनों में एनडीए के नए स्वरूप की भी घोषणा कर दी जाएगी। बीजेपी के बड़े नेताओं की ओर से लगातार यह दावा किया जा रहा है कि एनडीए खेमे में सब ठीक है। बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बिहार में एनडीए चट्टान की तरह मजबूत है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार फिर से बिहार में 3/4 बहुमत के साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव और चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस दिल्ली से पटना पहुंचे हैं और आज पटना में जो बैठक है वो होगी। माना जा रहा है कि आज सीट शेयरिंग का जो पेच है वो सुलझा लिया जाएगा। साथ ही साथ खबर ये भी है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच जिन सीटों को लेकर के मामला फंसा हुआ था वो पहले ही सुलझा लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार जीतन मांझी की सीटों की जिम्मेदारी जेडीयू के ऊपर होगी, यानी कि मांझी के कोटे की सीट जेडीयू के खाते में दे दी जाएगी। इसके बाद जेडीयू और मांझी मिलकर तय करेंगे कि उन्हें किन सीटों पर और कहां से चुनाव लड़ना है। भैया सामने से हटिए ना। सर बाद में करते हैं। सबको बताएंगे, टाइम आने पर सबको बताएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। सब कुछ ठीक है सर? हाँ सब बढ़िया, सब अच्छा है। ऑल इज वेल। मंगल पांडे जी किधर में गाड़ी? ऑल इज वेल मंगल पांडे जी। Always have a mind to be comfortable for taking while crossing the season. Wash your hands with soap,
Avoid slapping your eyes, nose, and mouth. Keep at least 1 meter distance and avoid close contact with anyone with cough, fever, or difficulty in breathing. If required, visit nearest health facility or contact helpline number 9111-239-7804. Including the public sent by the Ministry of Health and Family Welfare.